यसु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब जो उसका पाक कलाम सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम सब क्या हैं? मुबारक हैं। तो जब हम मुबारक लोग आज उसके मुबारक दिन में यहाँ पे जमा हैं, तो हम उसकी इबादत, उसकी परस्तिश और उसके ताज़ीम करते हैं। और जैसे हमने गा कर उसकी ताज़ीम, उसकी हम्द व सना की है, इसके लिए हम उसका शुक्र करते हैं। और आज की जो तलावत आप सबके सामने पढ़ी गई है, खरूज की किताब उसका 26वां बाब, उसके पहली आयत से 6ठी आयत तक, इस तलावत को आपने गौर से सुना है और जिनके पास कलाम मुक़द्दस है उन्होंने इसको गौर से पढ़ा है। तो इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो शायद हम सोचें कि ये कैसा है, सिर्फ़ एक पर्दे का ज़िक्र है। लेकिन ये सिर्फ़ एक पर्दे का ज़िक्र नहीं है। जब हम इन बातों के ऊपर गौर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसमें हमें खुदावंद यसू से नज़र आते हैं। तो जब इन पर हम गौर करते हैं, तो आए इस पर्दे के ऊपर गौर करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से अकल दिनाई और फहम मांगें कि वो आज हमें इस पाक कलाम को समझने की अकल और दनाई अता करे। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा बर छाया है और तेरी पाक रूह यहाँ पे कसरत से काम कर रही है। ऐ बाप, अब जब कि हम तेरे कलाम पाक पर अमल करने के हैं, सुनने को हैं, तो ऐ बाप तू हमारे होंठों को, हमारी ज़ुबानों को अपनी तरफ लगा। ऐ बाप, मुझे ना चीज़ को पीछे कर, खुद आगे हो, मेरे होंठों और ज़ुबान का ज़िम्मा ले। ऐ बाप, मैं ना बोलूं बल्कि तू मुझ में होकर बोले। और जितने इस वक्त सुनने वाले हैं, ऐ बाप तू सबको आसमानी अकल दनाई अता कर दे कि वो इस पाक कलाम को महज सुनने वाले ना बने, बल्कि इसे समझने और इस पर अमल करने वाले बने। ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। इस कलाम पाक को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें जो आयात बयान की गई हैं, वो एक खेमे के ऊपर एक पर्दा है, उसके मुतालिक है। वो खेमा जिस पर हम गौर करेंगे, बियाबान में खुदा के लोगों के दरमियान खुदा की रिहाइश के लिए खड़ा किया गया, जो आर्जी था। अवलीन और नुमाया हकीकत जिसको ये खेमा ज़ाहिर करता है, ये है कि खुदा अपने लोगों के नज़दीकी और रफ़ाकत का ख्वाह है, ताकि वो अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखते हुए भी अपने लोगों के नज़दीक रह सके। लेकिन कौन जान सकता है कि खुदा किस सूरत में और किस शर्त पर अपने लोगों में रह सकता है। चूँकि तमाम मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में है और गुनहगार इंसान पर सज़ा का हुक्म हो चुका है, इसलिए खुदा की हजूरी एक हौलनाक चीज़ है। बाग़े अदन में तो पत्तों की कसरत ने आदम की बरहंगी की पर्दा पोशी कर दी, लेकिन इस बियाबान में क्या वसाइल हो सकते थे। लेकिन खुदा ने फरमाया कि वो मेरे लिए एक मक़दिस बनाए, ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। इस मक़दिस के खेमा के कुछ हिस्से थे, जैसे कि सहन, कुर्बानगाह,
पाक मकान, पाक तरीन मकान जो तलावत आपने सुनी है, इसमें मस्कन के पर्दे के बारे में बताया गया है। ये मस्कन का पर्दा पाक मकान के ऊपर होता था और ये पर्दा सिर्फ अंदर से ही दिखाई देता था। आजकल अगर हम देखें तो ये जो पाक मकान है, ये चर्च के पुलपट को भी हम कह सकते हैं। तो चर्च के पुलपट का जो पहला हिस्सा होता है वो पाक मकान कहलाता है और फिर उसके पीछे जो होता है वो पाक तरीन मकान होता है। तो पाक मकान के ऊपर जो पर्दा होता है, उस पर्दे के बारे में हम सीख रहे हैं। और ये पर्दा सिर्फ अंदर से ही दिखाई देता था, क्योंकि ये पाक मकान की छत का काम देता था। इसका कुछ हिस्सा तख्तों के पिछली तरफ लटकता था। जिस तरह बैरूनी गिलाफ मसीह खुदावंद और जो कुछ वो कलीसिया के लिए करता है ज़ाहिर करते हैं, वैसे ही ये पर्दा मसीह खुदावंद को पेश करता है कि वो कलीसिया की खूबसूरती और जलाल है। यशाया 60 बाब और उसकी 19वीं आयत, उसमें यशाया कहता है कि फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चाँद के चमकने से, बल्कि खुदावन तेरा अबदी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। खुदावन की शफ़क़त उसके लोगों पर कैसी अजीम है। ये हिकमत, मोहब्बत और फजल से होती रही है और आइंदा भी होती रहेगी। सहन के बारे में जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे पुरानी इंसानियत जो है उतारी गई और नई इंसानियत को पहन लिया गया, जो सरदार कहन के सफ़ेद लिबास से ज़ाहिर है। लेकिन अब हमने ना सिर्फ रास्तबाजी बल्कि जलाल और ख़ूबसूरती का भी मुशाहिदा करते हैं। ऊपर का खूबसूरत पर्दा पाक मकान का हिस्सा है और इसका आसमानी, किरमज़ी और सुर्ख और बारीक कतान उसकी खूबसूरती को दोबाला करता है। ये रंग कुछ अहमियत रखते हैं, जैसे सफ़ेद कतान खुदा की रास्तबाजी, तक़द्दुस और पाकीज़गी का निशान है। आसमानी रंग आसमानी सफ़ात को पेश करता है। किरमज़ी रंग बादशाहों से मंसूब है, इसलिए ये शहनशाहियत का रंग और उसकी अलामत है। सुर्ख रंग बाइबल में अक्सर दुखों की तशबीह है। इनकी मौजूदगी हमें खुदा के बेटे की अज़मत याद दिलाती हैं, जो इन खूबियों का मालिक है और जो सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया गया। पर्दों के ऊपर करोबियों की सूरत नहायत महारत और कारीगरी और खूबसूरती का काम था। ये करोबी पर्दों के साथ एक ही थे। इन करोबियों की आसमानी, किरमज़ी, सुर्ख और सफ़ेद रंग के पर्दे से जुदाई जो है वो नामुमकिन है। ये पर्दा मसीह खुदावंद है। फिर ये करोबी किसको ज़ाहिर करते हैं? हिजकिय्येल
پہلے باب اور مکاشفہ 5 باب میں انہیں جاندار کہا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 24ویں آیت میں پہلی دفعہ ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش 3 باب 24ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ نافرمان انسان خدا کے فردوس سے خارج ہے، لیکن کروبی جو ہیں وہ خارج نہیں ہوتے۔ وہ ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں جن کے فردوس اور زندگی کے درخت تک رسائی ہے۔ پردے کے جو ہیں وہ 10 حصے تھے۔ 10 کا عدد جو ہے کلام مقدس میں حکومت یا الہی انتظام کی علامت ہے۔ 10 احکام کو کوہ سینا پر جو ہیں وہ دیے گئے، جن سے خدا نے اپنی مرضی اور محبت کو آشکارا کیا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ یہ 10 حکم پتھر کی 2 تختیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ اس پردے کے 10 حصے تھے، لیکن ان کو جوڑ کر 2 بڑے حصے کیے گئے تھے۔ 5 پردے ایک دوسرے سے لکھا ہے کہ 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور پھر 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ 10 احکام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے میں وہ فرائض ہیں جو خدا سے متعلق ہیں۔ یہ پردے کا وہ حصہ ہیں جو پاک ترین مکان پر بچھا ہوا تھا۔ دوسرے حصے میں ایسے فرائض کا ذکر ہے جن کا واسطہ انسان سے ہے۔ پردے کا وہ حصہ جو پاک مکان پر تھا، یہ ان کی علامت ہے۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ان دونوں کا اس صفائی کے ساتھ پہلو پہلو ذکر کیا ہے۔ اگر اس پر استفسار کیا جائے تو اس حقیقت کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ پردوں کے متعلق جس خاص بات پر زور دیا گیا ہے وہ ان کو جوڑنا ہے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو الگ الگ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہم مقدس کا حصہ ہیں۔ جوڑنا، تکمے اور سونے کی گنڈیاں اس بات کی تصدیق ہیں۔ اگر اس کا اظہار ہماری عملی زندگیوں سے نہ ہو تو مقدس کی حقیقی خوبی اور خاصیت پوشیدہ رہے گی۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات گویا آسمانی رنگ کے تکموں اور سونے کی گنڈیوں کی مانند ہیں۔ یہ تکمہ اور گنڈیاں کیا ہیں؟ جب ہم مقدس پولس رسول کا افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ جس طرح یہ پردے
ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، اسی طرح مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ روح کی یگانگی سے صلح کے بند سے بندھے رہیں۔ اور جب ہم اسی خروج کی کتاب 26ویں باب کے 5ویں اور 6ٹھی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 50 تکمے اور 50 گھنڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ 50۔ تو 50 کیا ہے؟ پینتیکوست یعنی روح القدس کا نزول ہے، اور روح القدس جو ہے یہ بھی ہمیں پردوں کے ساتھ، جس طرح تکمے اور گھنڈیاں جو ہیں پردوں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اسی طرح روح القدس میں ہمیں جڑے رہنا ہے، پیوست رہنا ہے، اس کی یگانگت کے اندر جو ہے جڑے رہنا ہے۔ تو جب ہم اس کی یگانگت میں، اس کے بند میں جڑے رہیں گے تو پھر ہم خداوند کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں، خداوند کے جلال کا جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی آج ہم ان پردوں سے سیکھتے ہیں کہ ہم صلح کے بند سے بندھے رہیں اور یگانگت کے ساتھ رہیں، اور یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ اس سے روحانی برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔